हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का 13 चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी। मतलब इसका रोल 12th में और आगे बहुत यूज़ होता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव। आज जो हमारी एक्सरसाइज 13.1 है वो लिमिट के ऊपर ही है। आगे 13.2 और 3 डेरिवेटिव की बात होगी। तो दरअसल एक बात तो ये समझो, लिमिट को समझे बगैर आप डेरिवेटिव को नहीं समझ सकते। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है लिमिट पे। तो सबसे पहले हम लिमिट को समझेंगे कि लिमिट है क्या। ठीक है, लिमिट की जहां बात है, लिमिट जैसे कि देखो, मान लो कि कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन वगैरह हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं। तो कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3, मैंने कुछ भी लिख दिया, ऐसे मान लेते हैं, कुछ और मान सकते हैं। जब इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, x इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 पर वैल्यू निकालते, समझते जाना। ठीक है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर करने के बाद भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन घूमता रहेगा कि लिमिट क्या है, डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, पूरा घूमता रहेगा कि लिमिट क्या है, डेरिवेटिव क्या है। तो इसके ऊपर वैल्यू रख दी x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 2 प्लस 3, 4 प्लस 4 प्लस 3, 11 मेरी वैल्यू आ गई। तो मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू 2 पे f2 की वैल्यू कितनी आई? 11 आई। ये हम 6th क्लास में करते हैं, 7th क्लास में करते हैं, बिल्कुल 6th क्लास से शुरू हो जाते हैं फंक्शन वगैरह के। पी एक्स ये दे रखा है तो पी उसमें वैल्यू रखो, ये 7th 8th में आते हैं। अब मैं ये कहूं कि इस फंक्शन की वैल्यू मुझे 2 पर नहीं चाहिए, 2 पर नहीं चाहिए, 2 पर नहीं चाहिए, 2 के नियर अबाउट किसी वैल्यू पर चाहिए। जैसे कि 1.9 पर, जैसे कि 1.9 पर, या फिर 1.99 पर, या फिर 1.999, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट क्या हैं? 2 के नेबर हैं, है ना। सारे ही पॉइंट 2 के नियर है, नेबर है। बात को एक एक चीज को समझते जाना। या फिर मान लो 1.999 ऐसे चाहिए। तो इस 1.9 को यहां रखोगे, या 1.99 को यहां रखोगे, या 1.999 को यहां रखोगे, सोल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू है ना, क्योंकि देखो 2 पर 11 आ रही है तो 2 से थोड़ा सा ही कम लिया है, तो 10 पॉइंट कुछ आ सकता है। यानी कि इन सब पे जो वैल्यू चेक करोगे ना, तो 10.9 या फिर 98 या 97 या 998 कुछ ऐसे ही वैल्यू आती जाएंगी अलग अलग। ये रखोगे कुछ और आएगा, ये रखोगे कुछ और आएगा, ये रखोगे कुछ और आएगा, हो सकता है 10.8 आ जाए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? अब जो भी सॉल्यूशन आएगा ना, इसको लिखेंगे कैसे? कुछ भी, अच्छा सिर्फ मैंने ये कहा कि 2 के नियर अबाउट किसी वैल्यू को चाहिए, तो इसको लिखेंगे कैसे? इसी को लिखा जाता है लिमिट। यहां पर लिखा जाता है x टेंड्स टू 2 और यहां पर लिखा जाता है एफ एक्स। ये लिखने का हमारा तरीका हो गया। ठीक है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहां एफ एक्स की वैल्यू हम रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हम रख देंगे। ठीक है, ये हो गई इसकी नोटेशन कि इसको कैसे लिखते हैं। अच्छा, अब बात आती है, क्या क्या यही 2 के नेबर है? नहीं, मतलब ये तो मैंने 2 से छोटे लिए, 2 से बड़ा भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, 2.01 भी हो सकता है, 2.001 हो सकता है। क्योंकि अगर मैं ये पूछूं 2 के सबसे नियर कौन सा है, सबसे नियर, भाई वो पॉइंट बताओ जो 2 के सबसे 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 नियर है। अब एक बच्चा कहेगा 2.1, नहीं, 2.1 से छोटा क्या है? 2.01, इससे भी छोटा क्या है? 2.001। मतलब इस पॉइंट से ज्यादा ये नियर है, और इस पॉइंट से ज्यादा ये नियर है, और इस पॉइंट से ज्यादा कौन सा नियर हो जाएगा? 2.0001 हो जाएगा। पर इससे भी कोई नियर हम बता सकते हैं, उससे भी फिर नियर बता सकते हैं, तो ये बताना थोड़ा मुश्किल है। अब क्या करें? मैंने कहा था कि इस फंक्शन की वैल्यू 2 के नियर अबाउट निकालो। अगर ये वैल्यू अगर हम रखेंगे तो एक बात हो सकती है,
2.1 रखेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती है, मान लो कि 11.56 आ गई मान लो। 2 थोड़ी सी कम करेंगे तो थोड़ी सी और आ सकती है, 11.3 आ गई मान लो। 2.001 रखेंगे तो 11.1 आ सकती है, ये रखेंगे तो 11.001 आ सकती है। एक बात नोट करने की ये है कि आप 2 के जितना नियर लोगे, मेरी बात को समझते जाना, जो वैल्यू पुट कर रहे हो 2 के जितना नियर लोगे उसका आंसर 11 के उतना ही नियर आएगा। मेरी बात समझ गए? जितनी वैल्यू, जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 2 के जितना नजदीक की वैल्यू लोगे, जितना 2 का नेबरहुड है ना, 2 का नेबरहुड, उतनी ही वैल्यू जो आएगी 11 के नियर अबाउट आएगी। तो यहां पर एक बात हम कहते हैं, जो मैंने ये वाली जो वैल्यू पुट की है, इस वाली वैल्यू को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये थोड़ी सी लेफ्ट है, छोटी साइड है। और ये वाली जो वैल्यू को हम कहते हैं ना, ये है राइट हैंड लिमिट। इस वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं? राइट हैंड लिमिट। ठीक है। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर हो रही हो, मैंने क्या कहा था कि मुझे वैल्यू चाहिए 2 के नेबर पे, 2 के नियर पे। नियर दोनों होते हैं, 1.9 भी नियर है तो 2.1 भी नियर है। 1.9 छोटा है इसलिए उसको लेफ्ट हैंड साइड कह दिया, क्योंकि नंबर लाइन पे वो 2 से लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जिस्ट करता है। 2.1 बड़ा है, राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट करता है, इसलिए इस बड़ी वाली वैल्यू को क्या कह दिया? राइट हैंड लिमिट। जब ये दोनों लिमिट अगर बराबर आ रही हैं, इधर से देखो, इसका आंसर भी नियर अबाउट 11 आ रहा है। मैंने एग्जैक्ट सोल्व नहीं किया, आप सोल्व करके देख लेना कैलकुलेटर से या मोबाइल से। जितनी वैल्यू आप छोटे लेते जाओगे उतनी ही नियर आती जाएगी, क्योंकि ये 11 से बहुत बड़ी है, 0.5 का बहुत डिफरेंस होता है। ये और थोड़ी सी 11 के नियर आई, ये और नियर आएगी और नियर आएगी। वैल्यू अलग हो सकती है, मुझे पता नहीं, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने आईडिया से लिखा। तो ऐसा ही होता है, जितना आप नियर लेते जाओगे उतनी नियर वैल्यू आते जाएंगी। तो इतना पता चल गया कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, ये राइट हैंड लिमिट होती है। और जब दोनों वैल्यू एक ही वैल्यू पे एग्जिस्ट करती हैं, तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। तब हम क्या बोलेंगे? लिमिट एग्जिस्ट। इस पॉइंट को नोट करना, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है। अभी 13.1 में अभी जो मैंने बताया लिमिट के बारे में बताया, अब लिमिट को सोल्व करने के भी कुछ तरीके आएंगे, उनकी हम बात करेंगे। लेकिन लिमिट का मतलब ये है, अब बात आती है कि इसको लिमिट ही क्यों कहा गया है, क्योंकि जो इसको वैल्यू देता है ना, ये लिमिटिंग वैल्यू देता है। हालांकि जब इसको सोल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से सोल्व करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे कि सीधा हम इसका आंसर कर देंगे, 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2 प्लस में 3, 4 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। तरीका वही है, जैसे इसको सोल्व करते हैं, इसको F2 लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। पर फर्क क्या है? क्योंकि मुझे ये पता है कि इसकी वैल्यू 11 के नियर है, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू 2 के नियर होने के बाद 11 के नियर आएगी, इसलिए इसमें लिमिट लिखा जाता है। इस लिमिट का ये मतलब बनता है, जब हमें 2 के नियर अबाउट ही कोई वैल्यू चाहिए तो हम एक काम करेंगे कि क्यों ना भाई 2 ही रख दिया जाए, है ना, 2 ही रख दिया जाए। 2 से हमें पता चल जाएगा, अगर 2 रखने से 11 आ रहा है तो इसकी वैल्यू 11 के नियर अबाउट आएगी। इस वजह से इसका नाम, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू देता है, लिमिटिंग, एग्जैक्ट आंसर नहीं देता। ठीक है, एक तरह से लिमिटिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट हमें पता नहीं, बस लगभग नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इस वजह से इसको क्या कह देते हैं? लिमिट कह देते हैं। ठीक है। इस लिमिट को सोल्व करने के कुछ तरीके हैं जो एक्सरसाइज 13.1 में हम करेंगे, कि अब इस तरह से क्वेश्चन देगा, उसको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो वो सोल्व करने का तरीका हम देखते हैं। देखो 13.1 का फर्स्ट सम देखो, बहुत इजी सम है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी सम है। लिमिट x टेंड्स टू 3 और ब्रैकेट में दे रखा है x प्लस 3, तो इज इक्वल टू x की जगह पे 3 रख देंगे, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। देखो मतलब मैंने इसका समझा दिया, हालांकि बात वही है कि x की जगह पे आपको 3 रखना है, लेकिन
ये इसका मतलब लिमिट लिखने से कुछ और मतलब बनता है। क्या बनता है, हमें वैल्यू चाहिए थी 3 के नियर अबाउट, और 3 के नियर अबाउट इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी 6 के नियर अबाउट आएगी। 6 नहीं आएगी, 6 नहीं आएगी, 6 के नियर अबाउट आएगी। यही इस लिमिट लिखने का मतलब है। अगर हमने एग्जैक्ट 3 पे चाहिए तो एग्जैक्ट 6 आएगी, लेकिन 3 के नियर अबाउट चाहिए तो 6 के नियर अबाउट आएगी। इस वजह से इसको लिमिट लिखा जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन, बाकी सोल्व करने का वही तरीका है। आगे क्वेश्चन और लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई, और यहां पर क्या दे रखा है, x माइनस 22/7। वही x की जगह पाई रख दो तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस 22/7। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 माइनस 22/7 इज इक्वल टू 0। तो उन बच्चों को मैं बता दूं, पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती। पाई की वैल्यू भी 22/7 के नियर अबाउट होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली होती है, इसलिए ज्यादातर हम पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। लेकिन यहां पर नहीं लिखना, आपको पाई को पाई ही छोड़ना है। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है थर्ड है, आर की जगह 1 रख दो। अगला क्वेश्चन है फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 x माइनस 2। तो रख दो, x की जगह 4 रख दो। 4 इंटू में 4 प्लस 3 बाय में 4 माइनस 2, 16 3 19/2 इसका आंसर आ गया। सारे ही ऐसे ही करने हैं, फिफ्थ भी ऐसे ही करना है। अब हम देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सम तक तो आपको सीधे डायरेक्ट ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 की पावर 5 माइनस में 1 बाय में x। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। देखो, अगर मैं इसमें x की जगह पे पुट कर देता हूं 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 की पावर 5 माइनस में 1 बाय में हो जाएगा 0। 0 प्लस 1 1 की 5 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय में 0, और ये हो जाएगा 0/0। अब कुछ बच्चे यहां पर कहते हैं कि 0/0 इज इक्वल टू 0, कुछ कहते हैं कि 0 से 0 काट दिया 1। अब देखो, क्योंकि 0/0 क्या होता है, नॉर्मली हमारा क्वेश्चन क्या होता है भाई, जैसे हम 3/3 करते हैं, 2/2 करते हैं, 5/5 करते हैं, तो 5 से 5 कैंसिल हो गए 1, 2 से 2 कैंसिल हो गए 1, 3 से 3 कैंसिल हो गए 1। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि 0 से 0 भी कैंसिल हो गए 1। अच्छा, कभी हम कहते हैं कि 0/2 हो, 0/3 हो, 0/5 हो, तो सबका आंसर क्या आता है 0। तो 0/4 कुछ भी हो इज इक्वल टू 0, इसका दूसरा आंसर भी होता है। एक और क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है बाय में 0 आ जाता है, 3/0, 5/0, 7/0, तब उसका आंसर हम लिख देते हैं इन्फिनिटी। तो इसका आंसर इन्फिनिटी है। मतलब हम आंसर नहीं बता रहे, हमें इस पता ही नहीं कि 0/0 क्या है, क्योंकि रूल क्या है, 0 से 0 कट के 1 भी हम लिखते हैं, लेकिन ये लिखना गलत है। क्यों, क्योंकि 0/, कुछ हो तो उसको 0 भी लिखते हैं 0/, चाहे कुछ भी हो, और 0/0 मतलब बाय में 0 होता है तो इन्फिनिटी हो सकता है। मतलब इसके क्या है, मैनी सॉल्यूशन। मैथ में मैनी सॉल्यूशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। 9 सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर मैनी सॉल्यूशन को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि 9 सॉल्यूशन मतलब मैंने कह दिया कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, सामने वाला संतुष्ट हो जाएगा। किसी ने मेरे से पूछा कि इसका क्या आंसर है, मैंने कह दिया इसका आंसर है ही नहीं है, सामने वाला हो गया संतुष्ट, भाई इसका आंसर है ही नहीं। अब किसी ने मेरे से पूछा कि इसका आंसर क्या है, भाई इसका आंसर 1 भी है, इसका आंसर 0 भी है, इसका आंसर इन्फिनिटी भी है, वो कहेगा ये क्या है आंसर, मतलब इतने आंसर नहीं, कोई संतुष्ट नहीं होगा ना। तो इस वजह से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इनका अलग एक नाम दिया गया है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, ये मैथ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये मैथ में कभी भी नहीं, जहां पर भी आपको इनका सामना हो जाए, किसका, इन्फिनिटी यानी कि 0/0 का, और भी है 5-4 और लिखता हूं। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म
कौन सी होती हैं? नो सॉल्यूशन अलग है, इंडिटरमिनेट अलग है। 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी। 1 2 3 4 5, एक और था, ये आप कहीं लिख लो, कहीं भी लिख लो, ये मैथ में कभी भी नहीं आने चाहिए, ठीक है? ये मैथ में कभी 0/0 क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब ये मैनी सॉल्यूशन वाली बात है। तो इसका सही से आंसर हम नहीं बता सकते कि इसका सही आंसर है। एक सॉल्यूशन एक्सेप्ट किया जाता है, दो सॉल्यूशन इसमें नहीं एक्सेप्ट किया जाता, और इसके तो कई सारे बनते हैं, मैं फिर कभी कोई अलग वीडियो बनाएंगे। तो 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आपके सिलेबस में आ सकता है, 0/0 आ सकता है, ये नहीं आएंगे, ये कम ही चांस है, और वो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये मैथ में, मैथ के सबसे बड़ी, मतलब इनका आज तक कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर किसी का सोल्यूशन नहीं है तो उसको हम कह सकते हैं कि नो सोल्यूशन। ये नो सोल्यूशन भी नहीं है, सोल्यूशन तो है, पर कौन सा सोल्यूशन है नहीं कह सकते, क्योंकि कोई बताएगा, कोई 1 कहेगा, कोई 0 कहेगा, कोई इन्फिनिटी कहेगा। इस वजह से एक मत नहीं होने की वजह से इनको इनडिटरमिनेट फॉर्म अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो अब इस क्वेश्चन का क्या करें? अब इस क्वेश्चन का यहां पर ब्रैकेट में लिख दो, ये हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने किया करना है। अब यहां पर लिख दो इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसको क्या करना पड़ेगा? x+1 की पावर 5 को आपको खोलना पड़ेगा। x+1 को 5 बार गुणा कर दो। लिमिट, एक तो थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में बताता हूं, बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं। बाइनोमियल थ्योरम जो होती है a + b की पावर n जो होती है, सबसे पहले a की n प्लस nc1 a की n-1, b प्लस nc2 एक n-2 b की पावर 2, और जिसको बाइनोमियल थ्योरम नहीं आती उसका भी मैं सॉल्यूशन बताता हूं क्या करना है। और लास्ट में होता है b की n। x+1 की पावर 5 है तो इसको 5 बार ही गुणा करना पड़ेगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट आगे तो लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, x+1 की पावर 2, x+1 की पावर 3। तो एक बार x+1 की पावर 2 खोल लो, एक बार x1+1 की पावर 3, और आपस में कर दो सबकी मल्टीप्लाई। मतलब एक बार तो x+1 की पावर 2 और एक बार x+1 की पावर 3, माइनस में 1, बाय में x। ये लिमिट लिखते जाना जितनी बार भी लिखोगे। x+1 का स्क्वायर करोगे तो x² + 2x+1, इसका करोगे तो x³ + 3x² + 3x+1, बाय में x और -1 भी था। अब तुम्हें इसकी इससे गुणा करने हैं, वरना तो तरीका है ये। अब इनकी गुणा में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, एक एक की हमने करनी पड़ेगी। पहले हम x² की सब के साथ करेंगे, x² की सब के साथ। यहां पर ये 1 था, x की पावर 5 प्लस 3x4 प्लस 3x3 प्लस x² 2x की करेंगे, 2x3 प्लस 6x, 2x4, 2x3 से 6x3 6x², 2x, फिर 1 की करेंगे, x3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और -1, लास्ट में 1 से 1 कटेगा। अब क्या होगा, यहां से ऊपर से x कॉमन ले लो, और x कॉमन लेके नीचे वाले x से कैंसिल कर दो। x कॉमन लेके पहले तो जोड़ देते हैं, 1 मिनट। x की पावर 5, x4 के कितने टर्म है? 3x4, 2x4, मतलब 5x4। x3 की कितनी है? 3x3, 6x3, 9, और एक x3 10x3। x² की कितनी है? x², 6x², 3x², वही 10x²। x की कितनी है? 2x, 3x, 5x, और y में क्या बचता है? x। तो ऊपर से x कॉमन आता है, नीचे वाले x से कैंसिल कर दो।
क्या बचेगा, x की 4, 5x की 3, 10x स्क्वायर, 10x और प्लस में 5, सबकी एक एक पावर कम हो गई नीचे वाले x की वजह से। अब x को 0 रख दो, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये आ गया 5, आंसर आ गया 5। अब क्योंकि देखो पहले यहां पर भी मैंने पुट करने की कोशिश की स्टार्टिंग में, लेकिन स्टार्टिंग में आ गया 0/0, गुणा करके कैंसिल करके फिर दोबारा पुट करने की कोशिश करी, फिर आ गया, मतलब ठीक है, हमारी बात बन गई। ठीक है, तो दरअसल जब बनते हैं ये जो मैंने 5-6 इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाई थी, अगर 0/0 आता है तो हमारे 2-3 रूल हैं। तब हम उसका क्या करेंगे, या तो करेंगे फैक्टर, और फैक्टर करके क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। दूसरा, अगर रूट वाली कोई टर्म है तो रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तीसरा, उसमें पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें बोलते हैं। तो ये 3-4 मेथड हैं। कब करने हैं, जब 0/0 बनता है। जैसे कि इसमें मैंने उसकी पावर करके 1 से 1 कैंसिल करके कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो कई बार क्या होता है, फैक्टर करके कैंसिल करना पड़ता है, और कैंसिल करने के बाद दोबारा पुट करेंगे। अगर पुट कई बार कैंसिल वो नहीं होता, रैशनलाइज ज़्यादातर रूट वाली टर्म का करना पड़ता है, 1-2 सम कोई आएगा, और सब्स्टिट्यूशन आगे इसकी बात करेंगे जब सम आएंगे तभी। अभी क्या करना है, अभी आप और आगे सम देखो। 13.1 के बाद इसका 6 के बाद हम 7th देखते हैं। देखो 7th सम देखो, 7th सम क्या है, फिर से है लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 और बाय में है x स्क्वायर माइनस 4। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट पुट करने की कोशिश करता हूं। 3 इंटू में 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस 10 बाय में 2 स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, माइनस 2 माइनस 10, ये भी माइनस का 12, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 आ गया ना 0/0। तो अब क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। सबसे पहले वाला मेथड बेस्ट है, अगर होते हैं तो ऊपर वाले क्या फैक्टर करो, लिमिट x टेंड्स टू 2 ऐसे लिख दो। हाँ, इसको बोला क्या जाता है, x टेंड्स टू 2 या फिर x अप्रोचेज 2, दोनों में से आप कुछ भी बोल दो, x अप्रोचेज 2 या x टेंड्स टू 2, ये जो सिंबल लगाते हैं। यहां पर इसके बनाएंगे -6x प्लस 5x माइनस 10, बाय में करेंगे x माइनस 2 x प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 2 x माइनस 2 x प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर भी x माइनस 2 और बाकी बचेगा 3x प्लस 5 बाय में x माइनस 2 और x प्लस 2। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल। जब तक लिखते जाना जब तक इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं होता। तो अब दोबारा पुट करके ट्राई करते हैं। 3 इंटू में 2 प्लस 5 और 2 प्लस 2 11/4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। ठीक है, अगला है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। एक बार डायरेक्ट पुट करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर डायरेक्ट पुट करने से निकलता है तो फिर क्यों हम फैक्टर करें, क्यों कुछ और करें। तो 3 की पावर 4 माइनस में 81, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 माइनस 15 माइनस 3, ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। तो नाउ तो फिर क्या बचता है, फैक्टर इसका बचता है। x की 4 माइनस 81 के क्या बनेंगे, x स्क्वायर माइनस 9 और x स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि इसको 9 का स्क्वायर उसको स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां पर क्या करेंगे, इसके बनेंगे -6x प्लस x माइनस 3
ये लिमिट जब तक लिखते जाना, अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 के क्या बनेंगे, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। यहां से 2x कॉमन लेके क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा, एक जगह से 2x बचेगा, एक जगह से 1 बचेगा, x माइनस 3 कैंसिल कर देंगे। अब पुट करके देख लो जो बाकी बचता है, 3 प्लस 3 6, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18, 3 2 जा 6 और 1 7, तो आ गया ना आंसर, मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर पहले क्या हो रहा था, 0/0 बन रहा था, अब 0/0 नहीं बन रहा, तो 0/0 एक्सेप्ट नहीं है, बाकी जो सोल्यूशन आता है एक्सेप्ट है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एक्सेप्ट नहीं है, 0 इंटू इन्फिनिटी एक्सेप्ट नहीं है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक्सेप्ट नहीं है। ये वाले क्वेश्चन इस तरह से करने पड़ेंगे। 9th सम है, 9th में डायरेक्ट ही x को 0 पुट करने से होता है, क्योंकि जब डायरेक्ट पुट करने से होता है तो आगे कुछ नहीं करना। 9th सम में आप सीधा डायरेक्ट पुट कर दो x की जगह पे 0, तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी बाय सी, ax 0 हो गया, cx 0 हो गया, b/1 यानी कि b हमारा आंसर आया। 10th सम में भी हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, कैसे करने पड़ेंगे वो देखो। 10th सम की मैं बता देता हूं। टेंथ सम है लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1 बाय z की पावर 1/6 माइनस 1। आपको लगता होगा कि इसमें इसके फैक्टर नहीं किए जा सकते, लेकिन इसमें फैक्टर बनते हैं। तो कैसे बनते हैं, कैसे बनाने हैं, तो देखो। अच्छा, अगर डायरेक्ट पुट कर देंगे तो 1 - 1 0/0 इनफिनिटी फॉर्म बनती है। तो नाउ लिमिट z टेंड्स टू 1, z की 1/3 को लिख सकते हैं z की 1/6 का स्क्वायर माइनस 1 और z की 1/6 माइनस में 1। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। z की 1/6 मल्टीप्लाई में 2 से कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, 1/3 बचेगा। इस पे अगर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दूं तो z की 1/6 माइनस 1 और z की 1/6 प्लस 1 बाय में z की 1/6 माइनस 1, ये पूरा कैंसिल। बाकी जो बचा उसमें 1 रख दो, 1 की पावर 1/6 1 होती है, प्लस में 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, आज बस आप 10 तक सम तक करना और लिमिट को अच्छे से समझना। लिमिट बस एक नोटेशन है कि जैसे 1 के नियर अबाउट मुझे वैल्यू कोई चाहिए तो उसको हम लिमिट ऐसे लिमिट z टेंड्स टू 1 बोलते हैं, टेंड्स टू बोल सकते हैं, अप्रोचेज बोल सकते हैं, z अप्रोचेज 1। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू आती है वो भी एग्जैक्ट 2 नहीं आती, 2 के नियर अबाउट आती है। यही इस लिमिट का मतलब बनता पूरा, ये लिमिट हम क्या लिखते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ी सी और बात फिर बाकी के समझो वो अगले वीडियो में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।